अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और आज सैटरडे का दिन और यकीनन कल जो बारिश हुई है उसके बाद आज की जो सुबह और सुबह उठते ही जो हल्की फुल्की फुहार पड़ रही थी, तो मुझे तो देखते ही ये हुआ कि आज का दिन फिर से बारिश। और बहुत सारे लोगों ने शॉपिंग करनी होगी क्योंकि कल ईद का दिन है, मैंने भी करनी है वैसे। पर बारिश की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो रुक चुकी हैं। अब सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या है कि कराची की जो सिचुएशन है इस टाइम पे, कुर्बानी के टाइम पे कितनी मुश्किलात होंगी लोगों को, वो बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा जिस तरह से। अच्छा, मैं अभी आते वक्त देख रही थी कि काफ़ी हद तक पानी जो है वो नहीं नज़र आया मुझे, पर कुछ इलाकों में मुझे पानी नज़र आया। तो अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि आज में कुछ ऐसा काम हो कि कम से कम कल लोगों को कुर्बानी करने में ज़्यादा मुश्किलात पेश ना आए। बहरहाल अगर आप लोग बाहर भी निकलते हैं, आज भी बारिश का है और आप लोग बाहर निकलते हैं, कोशिश करें थोड़ी सी एहतियात करें। जो औरतें बाज़ारों की तरफ जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रही हैं, बच्चे घर पे आप रख के जाएं, लेके ना जाएं, छोड़ के जाएं घर पे, क्योंकि बारिश है, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए। हम इन चीज़ों को नहीं देखते, इस मौसम में हम बच्चे लेके भी बाहर निकल जाते। थोड़ी सी केयर अगर आप अपनी तरफ से करेंगे तो बहुत बड़े हादसे से बच सकते हैं। खैर बहरहाल अब इस पे तो हमारी बहुत सारी बातें होंगी, बारिश पे होंगी, सियासत पे होंगी, कराची के जो अभी हालात है उस पर बात होगी, महंगाई पे होगी और बहुत सारी बातें होंगी। पर उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि थोड़ी देर में आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे कॉल के नंबर आ जाएंगे। आप अगर कॉल करके लाइव हमारे शो में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करती हूँ। सलमान बेग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है खैर से। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। पहले तो ये बताएं कि जब आप आ रहे थे तो क्या मौसम आपने देखा? कहते हैं वंडरफुल मौसम था, हम्म। लेकिन क्योंकि हम कराची में रहते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं हम्म। हमारे मुल्क के ऊपर, कराची के ऊपर, अवाम के ऊपर। तो बस इस पे कितना बोला जाए कि हम्म। कराची के जो ये हालात हैं, जिस तरह से हम गुजर रही है पाकिस्तानी अवाम या हम्म। कराची के अवाम, तो इस जुल्म की इंतहा है हम्म। और नाअहली की इंतहा है। 30 साल से एक गवर्नमेंट हुकूमत कर रही है, उसको पता ही नहीं कि हुकूमत किसे कहते हैं, उसको पता ही नहीं कि ये अवाम के हालात क्या हैं, कि वो महलात में रहते हैं। हम्म। महलात में रहते हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल है, रात से पहले से बंद हो जाते हम्म। हैं उनको गुजरने के, आने के। अगर वो अवाम में निकले तो उनको पता चले कि वो कितने मकबूल हैं, बिल्कुल। कौन है वो बेसिकली, हम्म। तो उनको रास्ता दिख जाएगा उनका हम्म। अपना। लेकिन बात ये कि वो महलात हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, जहाज़ हैं उनके लिए, तो उनको रोडों पे बहने वाले ये कीड़े मकोड़े अवाम जो है उनका क्या उनको लगता है उससे, क्या लगता है? उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है उनका। अच्छा, आपकी तरफ जहाँ आप रहते हैं, मैं नहीं बताना चाहूँगी कहाँ रहते हैं क्योंकि मैं घर भी जा चुकी हूँ उनके। पर कहने का मकसद है वहाँ की क्या सिचुएशन इस तरफ कराची, जो लाजिम। जिन एरियाज में हम हैं, चैनल है, हम आ रहे जा रहे हैं, तो यहाँ तो पानी बहुत ज़्यादा। और कल रात को बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन थी कि अगर कोई शो के लिए या चैनल पे आ रहा है या अपने घर जा रहा है तो घंटों उसको ट्रैफिक में फंसना पड़ा और पानी में, और गाड़ियाँ बंद हुई है। तो आपकी तरफ का क्या इस टाइम देखिए, बताएं? ड्रेनेज जिसे कहते हैं ना, हम्म। वो तो कराची का है ना सिस्टम सारा। हम्म। तो वो ड्रेनेज तो वैसे के वैसे ही है, पानी तो रोडों पे मिलेगा। हाँ। ये कह सकते हैं कि रोड सड़कें पक्की हाँ। हैं, डिसिप्लिन से लोग थोड़ा बहुत चलते हैं, सिग्नल्स हर जगह पे लगे हैं, तो डिफेंस के जो एरिया है वो इतना अफेक्ट नहीं होता। नहीं होता। लेकिन ड्रेनेज तो लाजिम बता इफेक्ट लाज। हो, पानी तो आपको मिलेगा ना। हम्म। वो उसकी उसकी सिस्टम नहीं है सही से। डिफेंस ने भी जब इन्होंने बनाया सोसाइटी, हम्म। तो उसका ये इतना प्रेशर आएगा उनके ऊपर, इनको एहसास नहीं था। हम्म। और कराची में बारिश नहीं होती तो लोग भूल जाते ना हम्म। कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना। अब जो नया फेज़ बना है फेज़ 8 का, वहाँ तो पानी नहीं दिखता। हम्म। लेकिन जैसे आप फेज़ 6 में एंटर होते हैं, फेज़ 5 में होते हैं, साइड पे फेज़ 7 में होते हैं, 2 में होते हैं, 1 में होते हैं, फेज़ 4 होते हैं, हर जगह पानी ही पानी है। हम्म। तो ड्रेनेज का सिस्टम जो हमारा या वो लोकल गवर्नमेंट का है, सिंध गवर्नमेंट का है, तो वो उसी हिसाब से वो डिफेंस वालों को मुझे फ़ोन नहीं समझता निस्बतन जो लोकल गवर्नमेंट का है, सिंध गवर्नमेंट का, हम्म। वो उससे ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको देखें। हम्म। और वो देखेंगे नहीं, उनको उनका क्या लेना, उनके कौन से पाकिस्तान में उनके कौन से वो हैं, हम्म। इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तानी हैं वो, मुझे लगता नहीं पाकिस्तानी भी नहीं है। हम्म। ये भी सारी इम्पोर्टेंट हुकूमत है। हम्म। और ये तो इम्पोर्टेंट हम आज लफ्ज़ करें, लेकिन शुरू से इम्पोर्टेंट है ये लोग। हम्म। इनका पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा सिवाय लूटने के पाकिस्तान को, अवाम को, हम्म। और कुछ नहीं रखा इनका पाकिस्तान में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब जो पूरा हफ्ता बारिश का है और ईद पे भी बारिश, आज भी है कि आज भी बारिश होगी, कल भी बड़ी शदीद किस्म की बारिश हुई है। कराची वाले डर चुके हैं, मैं खुद बहुत डर चुकी हूँ कि मैं ये सोच रही हूँ अगर मुझे कहीं जाना है आज तो मैं कैसे जाऊँगी, क्योंकि काम तो आपके चल रहे हैं ना, कल ईद का दिन है, ईद के लिए तैयारियाँ भी हैं लोगों ने। अच्छा, अगर फिर वो बकरा ईद है तो ये सोचा जाए कि घर के मसाले ये सब सारी बहनों ने मेरे लेने होंगे तो जाना है उसके लिए बाजार। अब वो पूरा हफ्ता बारिश
तो ये तैयारियां नहीं होती। और फिर साथ एक और सवाल मैं करती जाऊँ, आप उस पर भी ज़रूर जवाब दीजिएगा कि आपने खुद देखा होगा कराची में हर जगह खुदा हुआ है। कराची बल्दियाती इलेक्शन आने से पहले सारा काम शुरू हो गया, कराची खुदा हुआ है, और ये भी पता है कि बारिश होने वाली है। तो आप काम तब करवा रहे हैं जब इलेक्शन आने वाले हैं, और आप काम तब करवा रहे हैं कि जब बारिश हो रही है। यानी कि बारिश के टाइम पे खुदाई हुई हुई है, काम आप करवा रहे हो, तो वो काम मतलब वो पैसे ज़ाया करने वाली बात है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये माफिया कार्टर है। माफिया होती है ना, जिसे आप हम देख रहे हैं, जिस एज में हम पहुंच गए हैं, मिडिल से भी ऊपर जा रहे हैं। तो बेसिकली पहले सड़क बनाई जाती है, उसके बाद पानी की लाइनें, ड्रेनेज की लाइनें डाली जाती हैं। ये माफिया है ना, उनको पता है कि पहले सड़क बनेगी, हाँ, पहले सड़क बनाते हैं, जो काम आखिरी का वो पहले करते हैं। पहले करते हैं। वहाँ पे उसके बाद फिर वो वाटर सप्लाई जानी है, इलेक्ट्रिक की सप्लाई जानी है, ड्रेनेज खोदनी है। तो वो 3 महीने बाद वैसे ही हाल होगा। और ये लाजमी तो उनके इंटरेस्ट हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, तो उन्होंने ये काम शुरू कराया। लेकिन वो काम कितना है, मुझे काम नहीं दिख रहा। आपने कहाँ कौन सी आंख से देख लिया? मुझे तो कोई काम नहीं दिख रहा कराची शहर में। असल असल में नहीं नहीं, आप काम मैंने खुदाई देखी है हर जगह। खुदाइयाँ तो कहीं भी हो सकती हैं, कुछ भी हो क्योंकि सकता है। एक और शो है जिस पे मैं हर इलाके में जाके शो करती हूँ, तो मैं तकरीबन जितने भी इलाके में गई हूँ तो मुझे यही नजर आ रहा है कि वहाँ। जमशेद टाउन का वो जो जाता है, लियाकतबाद रोड जाता है, उसका हाल देख लें। हाँ, पिछले वो तो छः बड़ा एक सात कोई साल से उसका लंबे टाइम से, मतलब वो वो काम बुरा स्टार्ट हाल। किया उन्होंने, रोड हाँ, बनाने का स्टार्ट किया उन्होंने। उसके बाद इनकम्प्लीट छोड़ दिया उसको। छोड़ दिया। और ड्रेनेज की लाइनें खुली पड़ी हैं, आए दिन लोग गिरते रहते हैं, सड़कें जाम और है, अब टूटी बारिश है पड़ी तो हैं। आप सोचिए कि पानी है, तो किसी को क्या पता मैं कि यही सब। बोल रहा हूँ ना कि कराची एक एक मेगा सिटी है, दुनिया की 7वीं या 8वीं सिटी है। और 3.5 करोड़ 4 करोड़ लोग रहते हैं, विजिटर्स भी तकरीबन 50-60 लाख लोग होते हैं हर महीने। तो उसके साथ जो ये मर्डर हो रहा है इस शहर का, आवाम का, मुझे नहीं लगता हम लोग कितना बर्दाश्त कर पाएंगे। बचाए मजलूम आवाम बस धाड़े मारते फिरते रहते हैं इधर से उधर, पिस रही है पिस हमारे। रही है। कल मुझे भी, मैं इत्तेफाक हुआ, डिफेंस से निकला, मुझे जहाँ था मंडी जाना था, 3.5-4 घंटे में पहुँचा हूँ मैं। ओह, इतनी ट्रैफिक रोड और पानी। जाम, ट्रैफिक बिल्कुल। जाम, रोड टूटे हुए। वो खुदे हुए नहीं है रोड, टूटे हुए हैं। टूटे हुए हैं, टूटे हुए जिनमें हैं। पानी आता है दिखता नहीं है, एकदम गाड़ी धप करके नीचे जाती है आपकी। वो नुकसान जिससे गाड़ी आप का कहे ना भी। काम हो रहा है, काम नहीं हो रहा। हाँ, वो आपको काम दिख रहा है, वो रोड मुस्तकिल टूटे हुए हैं। अब वो टूटे हुए हैं। क्योंकि पानी 2-2 फुट है रोडों के ऊपर, तो आपको लगता है कि रोड प्लेन चल रहा है, प्लेन नहीं है, वो पहले से टूटे हुए हैं। तो वो अब जितना एक गड्ढा होता है, पानी जब भरता है उसके अंदर, वो बड़ा हो जाता है वो। तो गाड़ियाँ गुजरी तो वो बड़े होते जा रहे हैं मुस्तकिल, कंटिन्यू वो सड़कें और ख़राब हो गई हैं। तो बस अल्लाह वारिस है इस शहर का। अभी भी इनको होश के नाखून लेना चाहिए सिंध गवर्नमेंट को। ये कराची में आप की असेंबली है, पब्लिक जहाँ आपकी रहती है, मेंबर्स जहाँ आते हैं, तो आपने नेशनल देखा नहीं, असेंबली हॉल में भी पानी आया है। वो तो करप्शन की हद है ना। हाँ। हर जगह करप्शन है। आपकी कौन सी जगह जहाँ पे आपने कोई एग्जाम्पल दी हो कि हमने ये बनाया और देखिए इसका इसका कोई कोई नुकसान नहीं हुआ, अपने अच्छे पैसे से उसको बना के सेविंग की? वो तो है ही नहीं ना। 100 रुपये की चीज़ 1000 रुपये बनाते हैं और बोलते हैं कि हमने काम किया। वो भी दिखाने में सालों में कभी कोई काम दिख जाए। ये पिछले 4 साल में वो कोई ब्रिज दिखा दे, कराची शहर में कोई बन रहा हो, कोई ब्रिज या कोई अंडरपास बन रहा हो, कुछ ही नहीं हो रहा। ना सड़कें बनी हैं, ना ना आपके पार्क जो थे वो भी एमिनिटीज़ पार्क बंजाय पड़े हैं, ये तो है नहीं। और जो है उन पे काम नहीं हुआ आज तक पब्लिक सेक्टर के लिए। तो पब्लिक को क्या चाहिए? लाइट यहाँ नहीं है, गैस यहाँ नहीं है, पानी यहाँ नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं। आप टैक्स पे टैक्स दें। जो इन्फ्लेशन है कितना पहुँच गया है। अभी पिछले 2 महीने में 3 महीने में प्राइस हर चीज़ की हर डबल हो चीज गई की है। डबल हो वो डबल भी पे करने के बावजूद, जब आप शहर में रहते हैं, बेचारे गाँव नहीं जा रहे, मजबूर हैं, 15-20 हज़ार तनख्वाह है उनकी, तो एक टाइम भी नहीं खा पा रहे वो। गई। बहुत मुश्किल जो है। उनके साथ हो रहा है ना, हम अभी यही बात करते हैं, गुजारा भीख मांग कर लेंगे या वो कर लेंगे, वो एक टाइम भी नहीं खा पाए। उनके पास पूछो उनके साथ क्या चल रहा है। बिल्कुल। मिडिल तबका तो चलो इधर उधर से मार के कुछ बेच बाच के अपना गुजारा कर लेगा ना। लेकिन जो लोअर तबका है हमारा, जो मेजोरिटी है, 70% मेजोरिटी हमारा ये है, जो लोअर तबका है इस शहर में जो बसता है, जी। वो उनका क्या हालात है? उनकी क्या कोई हालत। गवर्नमेंट सपोर्ट है इनको? कोई कहीं से कोई ऐसी, हम कोई ऐसी कमेटी बनाएं या ऐसे कुछ फंड्स करके उनको सपोर्ट करें, कुछ करें? कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा हेल्थ उनके पास नहीं है। एजुकेशन तो नहीं, गवर्नमेंट की, तो पता है आपको नहीं, क्या बिल्कुल। हालात है गवर्नमेंट के स्कूलों के, बिल्कुल। वो ख़त्म है। लाइट उनके पास नहीं, गैस उनके पास नहीं है, खाने को अब सड़कें उनके, अब खाने को उनके पास नहीं है। खाने को नहीं। तो हम किस किस तवक्कुल क्या करते हैं शहर से? फिर आ जाते हैं वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, हुकूमतें करने आ जाते हैं, बड़े बड़े अपने प्रोटोकॉल दिखाते हैं आवाम को। तो ये नाजायज़ है बहुत। अब इस 21st सेंचुरी भी हम उसके ऊपर चले गए, और अभी तक इस मुल्क में या हमारे शहर में ये हालात में खास ज़्यादा नहीं चलेंगे नहीं। आवाम जो है ना,
वो किसी भी टाइम एक ब्लास्ट की तरह फट के रोडों पे आएगी और फिर आप देखेंगे कि ये अल्लाह ना करे ऐसा दिन आए। हाँ, अल्लाह अल्लाह ना ना करे, करे। हमें हमें होश के नाखून लेने चाहिए। जितने भी हमारे फेडरल गवर्नमेंट है उसको देखना चाहिए कि ये हालात जो है ना कहाँ पहुँच रहे हैं इस शहर के साथ, हमारे मुल्क के साथ। अवाम से ही मुल्क होते हैं ना। बिल्कुल। अगर मैं घर में घर के वारिस ही नहीं होंगे, घर के बासी ही नहीं होंगे, तो हम मुल्क क्या घर बना के किसके लिए देंगे? किसके लिए, बिल्कुल ऐसे ही। शोकेस तो नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही। अवाम से शक्ल थी ना मुल्क की। अब अवाम पिस रहे हैं, करप्शन बढ़ रही है, लूटमार बढ़ रही है, स्ट्रीट क्राइम तो हद है ना। अच्छा, इस पे हम जरूर आएंगे, पर पहले मैं पूछ लेती हूँ आपसे। आपने कहा कल मंडी जा रहा था, ये बताएं मंडी पहुंचे तो पिछले साल की निस्बत इस साल कितने रेट्स आपको ज्यादा लगे, रेट और तो क्या छोड़, क्या क्या सूरत हाल रेट नजर तो आई, और सेकंड कस्टमर कितने नजर आए? रेट तो सेकेंडरी बात है। आपने बात की कस्टमर। जिस साइट पे मैं था, मुझे नहीं लगता कि शायद 15 से 20 कस्टमर होंगे उस तरफ। ओ मेरे अल्लाह। ऑनेस्टली बताओ, मैं आपको बाय हल्फिया बता रहा हूँ, 15 से मतलब जो 20 अपने लोग जानवर नहीं थे। लेके आए हैं, जो पूरा साल उनको पालते हैं, कि अब जाके हम लोगों सेल के करेंगे तो उनके लिए भी बड़ा लोगों खतरनाक के है। चेहरों पे वो नहीं हवाएं थी बचाव के, मंडी के व्यापारी उनके। एक तो एक एक फुट दलदल, ओहो। मेरे पाँव घुटने तक मैंने अपनी वो ट्राउज़र ऊपर किया हुआ था, और मैं वो शूज़ पहन के गया था जो मैंने बाद में फेंक दिया, घर पहुंच के फेंक दिया मैंने। क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं रहे होंगे ना। हाँ। तो वो समय ड्राइविंग का सीट शूज़ था, वो जो मैं ड्राइविंग करता तो उसके लिए मैं रखा था, मैं पहन गया। तो मैंने कहा चप्पल पहनूंगा, दोनों लेके था ऑप्शन में, लेकिन वो एक फुट जब पाँव अंदर गया तो वो शूज़ वैसे ही उसी टाइम मुझे लगता था कि अब इसको बाद में पहनने का भी नहीं होगा। लेकिन बहरहाल चला, वो पूरी दलदल में चला। और एक बस, लेकिन वो जितने व्यापारी थे बहुत कंप्लेन कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने पानी का जो एक छोटा छोटा होता है ना, जो गैलन होता है जिसे कहते हैं 20 लीटर, सॉरी 40 लीटर का या 50 लीटर का, वो उनको 500 पे मिल रहा था। ओ मेरे अल्लाह। ये और खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं। कोई ऐसे हमें होता है इदारे हैं मुल्क में, हमारे शहर के अंदर जो खाना खिलाते हैं, ये करते हैं, उन्होंने नहीं सोचा क्या इन व्यापारियों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ जाके उनका खाने का इंतजाम करते हैं उनके लिए कुछ। रोडों पे तो हम दिख जाते हैं फला खुला हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हाँ। लेकिन अगर ये इदारे जाके इस टाइम पे उनकी मदद कर देते, ये पिछले महीना पूरा बैठे हैं कि उनको मुफ्त खाना सप्लाई कर देते हैं, पानी सप्लाई कर देते हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, दावा करने के लिए कि हम ये कर रहे हैं खिदमत, वो कर रहे हैं खिदमत। ये व्यापारी बेचारे हज़ारों मील दूर से हमारे लिए जानवर लेके आए। एक इदारे ने जाके उनके लिए कोई पानी खाने का इंतज़ाम नहीं किया। हमें अफसोस की बात है, वो हमारे मेहमान हैं, किसान हैं, बिल्कुल सही बात है व्यापारी हैं, जो वो हमारे लिए इतनी दूर से मंडियों, अपने अपने शहरों से, गाँव से, दूर दूर से, कोई भावलपुर से आया है, कोई साइवल से आ रहा है, कोई बलूचिस्तान की साइड से आया हुआ है। तो हम लोग इतने बेहिस कौम हो गए। और ये जो लोग बचाए, ये जो खुले, अभी नाम नहीं लेना चाहता, फिर लोग मुझे बोलेंगे अब नाम लेके बात करें, लेकिन हर रोड पे हर कब्जा माफिया ने अपने 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 स्टॉल लगाए हुए हैं, जहाँ पे वो दिखाएं कि हम ये 3 टाइम का खाना देते हैं, तो हम फलां करते हैं, तो हम राशन सप्लाई करते हैं। लेकिन कोई इदारा, मुझे किसी एक आदमी ने नहीं बताया कि कोई इदारा जाके उनको पानी दे रहा हो, खाने का पूछ रहा हो, उनकी रिहाइश के लिए कुछ कर रहा हो, कैंप लगा हो उनके लिए। मेडिकल कैंप तक कोई नहीं लगा हुआ। अच्छा, तो कस्टमर वाकई नहीं थे, वो कस्टमर कंप्लेन कर मुझे रहे हैं? देखें, बाखुदा मुझे 15 से 20 कस्टमर, वो भी ये बोल रहा हूँ कि शायद किसी व्यापारी को मैं कस्टमर समझ रहा हूँ मैं। जिस टाइम मैं इंटर हुआ 10 बजे मार्केट के अंदर, 12:30 बजे निकला हूँ, तो मुझे उस टाइम 10 से 15 कस्टमर दिखे हैं जो रात को आते हैं ना बचाए, वो दिखे हैं मुझे। लेकिन जब मैं पहुँचा हूँ तो 5, 6 या 8 या 10 लगा लें। और ग्रेड्स में कुछ, क्योंकि लाजमी देखें बात है, देखिए एक, एक्सपेंस तो उनके भी बड़े हैं ना, जिस तरह से पेट्रोल रेट बढ़े हैं, तो उनको वहां से जानवर यहाँ लाना, मुझे फिर इनको उन्होंने पानी बताया चारा कि हर अभी पूरा महीने पे एक जानवर पे हमारे 50,000 खर्च हो गए। सही। जब एक बंदे के एक जानवर पे 50,000 रुपये खर्च हो गए हैं, वो अगर उसने लाख सवा लाख का लेके निकला है गांव से अपने, या अपने, उसने एक प्राइस फिक्स की कि मैं ये मेरा खर्चा है, और ये मेरा पहुंचने का खर्चा है, और ये मेरा जानवर बेचने की प्राइस है। तो महीने के बाद भी अगर जानवर खड़ा हुआ उसका, महीने से ज़्यादा हो गया ना मंडी लगे हुए, तो उस पर खर्चा कितना आएगा? लगा लें एक जानवर पे खाली पानी का पैसा उसका लगा लें, उसका अपने खाने का लगा लें, उसको जानवर के खाने का लगा लें। जानवर का खाना जो मुझे यकीन नहीं आता, यकीन आता, वो जो घास होती है ना, घास जो जो गंदम की और जौ की कटके रहती है, वो 50-50 रुपये किलो मंडी में बिक रही थी। जहाँ होल सेल रिटेल होती है, वो मंडी में 50 रुपये किलो बिक रही थी।
तो वो बचाए क्या खिलाएंगे जानवर को अपने? मतलब अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि रेट ज्यादा है तो फिर हमें ये भी देखना चाहिए ना कि उसकी ये अब चीजें। कॉस्ट एक्सपेंस कितना आ हाँ, रहा है जी उसको, जी बिल्कुल। तो उसको भी हम देखते हुए कि अब वो भी मजबूर है ठीक प्राइस है, इंक्रीज करने के ठीक लिए। है, तो ठीक है, आपकी प्राइस जहाँ पे ठीक। वो मांग रहे हैं तो उसको जायज़ मांग रहे हैं। फिर जो तकलीफें हमने कराची के वाम के जी। होते हुए उनको तकलीफें मिल रही कराची में, एक मेगा सिटी वो सोच इस के पे हम आते लोग हैं। डिटेल में बात करते हैं। ब्रेक की मुझे कॉल बार बार प्लीज़ आ रही है। आप ये क्या गुड। करेंगे, ब्रेक ऐसी चीज है कि ये लेनी ही पड़ती है। अब क्यों लेनी पड़ती है, ब्रेक से वापस आके बताऊंगी। तो लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ बात करनी चाहिए इसकी। हाँ, वेलकम बैक जी नाजरीन। हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक की बात हुई थी। ब्रेक की बात इसलिए हुई थी कि ब्रेक लेना इसलिए लाजमी होता है कि फिर हमें सैलरी भी लेनी होती है, इसलिए ब्रेक लेना लाजमी होता है। मैं क्या बता दूँ, आप लोग सोचेंगे पता नहीं ब्रेक क्यों लेनी होती है। अच्छा, तो ये सिलसिला हुआ कल आपके साथ कि मंडी में ये सूरत हाल थी। तो आज बारिश का है कि फिर शदीद, या फिर आज अमन होगा थोड़ा बहुत? नहीं नहीं, ये पूरा हफ्ता बारिश है। अभी से मेरे ख्याल से आधे एक घंटे में बारिश पूरी कराची में 100% शो कर रहे हैं। तो जो 100% शो कर रहा है ये बहुत शाज़ नाज़िर होता है, इसका मतलब पूरी कराची में बारिश होगी एक साथ। तो वो जो स्पेल अभी चल रहा है ये अगले मेरे ख्याल से जो 25-26 तक सुन रहे हैं कि 25-26 तक ये स्पेल चलेंगे। तो कराची इसके लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। नहीं। एक्शन नहीं दिख रहा, लोकल गवर्नमेंट कहीं नज़र नहीं आई, एब्सेंट है। भंग पी के सोई हुई है पूरी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट मुझे कहीं नहीं दिख रही। और इसलिए होता है ना, आप केएमसी सीबीसी काम कर क्या रहा खान है, साहब फला बंक काम कर रहा है। के दरख्त लगवा के गए थे? खान साहब को आपने 30 साल नहीं दिए। नहीं नहीं, पी के सो गए। मैंने कहा नहीं खान साहब ने तो नहीं दरख्त लगवाए। नहीं नहीं खान साहब की मतलब क्या, उनकी नहीं, मैं एग्जाम्पल तो आप। चाह रही हूँ कि खान साहब को आप 50 साल दे दें, पर हम क्या कह सकते हैं। मतलब देखिए, ये सियासत है, सियासत को सियासत की तरह करना चाहिए। क्या कहते हैं इस पे? देखिए, सियासत इस मुल्क में अगर रेल होती ना तो वो उसे कहते हैं अवाम की खिदमत। बिल्कुल ठीक है, जिससे कि हम सत्ता ऐदी को जानते हैं, अच्छा नाम है बिल्कुल उनका। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल अब्दुल ऐसे। सत्ता ऐदी ने पूरी ज़िंदगी वक्त पर दी, बिल्कुल कभी उनके ऐसे, लिबास में आपने तब्दीली नहीं देखी। बिल्कुल ऐसे। वही उनका 20-25 साल पुराना लिबास, तो कभी आपने उनको नहीं देखा कि वो अपने लिए कुछ कर रहे हैं। उससे कहते हैं इंसानियत। ठीक, आपने खिदमत की है। सियासत का मतलब क्या है? पैसा बनाना, करप्शन करना, नहीं केसेस माफ़ कराना आपने, नहीं। लोगों को मार के लूट के किडनैप करके बाद में पॉलिटिशियन बना बैठा होता है, सियासतदान बना बैठा होता है, और फिर धुल जाता दूध का धुल जाता है, किसी पार्टी में जाके धुल जाता दूध का। इसे सियासत नहीं कहते, इसे क्राइम की सर्टिफिकेट लेने के बाद आप पॉलिटिशियन बनते हैं। इसका मतलब ये हो गया। हमारे यहाँ हैं अच्छे सियासतदान, मतलब सारे हमारे सियासतदान सियासत ऐसे नहीं ही नहीं हैं? नहीं नहीं, मैं सब हाँ। नहीं बोल रहा। देखिए, मेजोरिटी में आप जाएंगे ना, मेजोरिटी में अच्छा। जो ख़ानदानी सियासत चल रही है ना, जो बदमाशी या माफिया कार्टर चल रहा है, वो मेजोरिटी में है। अच्छे ख़ानदान हैं सियासत के, उसमें वडेरा भी हैं, उसमें चौधरी भी हैं, उसमें खान भी हैं, उसमें तमाम मुल्क के लोग हैं, उसमें बलोच भी हैं। बलोच बहुत अच्छे सियासतदान हैं, बहुत अच्छे, जिसे कहते हैं, मैं इस टाइम मुझे नाम याद नहीं आए, बहुत अच्छे सियासतदान भी हैं बलोचिस्तान से। इस तरह से केपीके से भी हैं, पंजाब से भी हैं, सिंध से भी हैं। सिंध में सिंधी बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं। लेकिन अब वो क्या कहें, मेजोरिटी में वो लोग खामोश जाते हैं जब क्रिमिनल्स को देखते हैं कि वो इतने गनमैन्स या इतने क्रिमिनल साथ नहीं रखते। देखो, आपको साथ लेके आपको कन्वाय दिखाना पड़ता है सियासत में कि मेरे पास कितना बड़ा कन्वाय है, कितने बड़े बदमाश मेरे साथ है, कितने बड़ी वीगोज मेरे पास 4-4 6-6 वीगो चल रही हैं। जो शरीफ ख़ानदान है ना, शरीफ लोग हैं, वो तो इसलिए का लाइसेंस भी नहीं लेते आज। तो वो लोग पीछे हट जाते हैं, बैकफुट पे चले जाते हैं। और जिन्होंने 16-16 असले के लाइसेंस लिए वो क्या होते हैं? 16-16 असले के लाइसेंस लेके उसमें जो हालात है मुल्क के, तो मतलब अगर आप मैं बोलूँ ना, लाइसेंस। अगर कोई शरीफ आदमी भी, सपोज को मैं अगर कह लूँ, मेरे पास अगर ये 2-4 क्राइम गन तो रख नहीं लूँ है, तो आप अपनी क्राइम सेफ्टी नहीं के है, लिए कर सकते हैं। सेफ्टी है। अमेरिका में तो जाएँ, यूरोप में जाएँ तो आप अपना सिर्फ आईडी कार्ड दिखाएंगे, आपको जाके वेपन खरीद सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे एक लाइसेंस प्रोसेस है। लाइसेंस, हाँ। लेकिन लाइसेंस प्रोसेस में आप लाइसेंस देते क्यों इस तरह के? हाँ। जो इतने हैवी एमिशन जो हमारे आर्म फोर्स के पास हैं या उनके पास भी नहीं है, हमें दिखते हैं कि वो नहीं है, क्योंकि ये आप कहीं से भी असला बाहर से भी इंपोर्ट कर सकते हैं ना अपने मजाज के मुताबिक। तो वो असला जो फोर्सेस के पास है, जो बाहर की फोर्सेस के पास, वो हमारे पॉलिटिशियंस के पास नजर आता है। कैसे नजर आता है? किसने दी लाइसेंस उसको?
लाइसेंस दे, एक लिमिटेशंस होती है। आप डिफेंस को, एक पुलिस वाला है, वो बेचारा क्लाशनकोव लेके खड़ा हुआ है या पीटी लेके खड़ा हुआ है बेचारा, और उसके सामने एक बड़ी गन दिखेगी और 5 फुट की गन दिखेगी उसके सामने 6, तो बेचारा तो वैसे ही बैकफुट पे जाएगा ना। और 10 गार्ड, 5 गार्ड या 2 गार्ड लेके फिर रहा है वो, तो वो पुलिस वाला जो बेचारा इतना ट्रेंड भी नहीं होता लड़ने के लिए, एक्शन लेने के लिए, तो उसको इतने बड़े वेपन दिखते हैं तो बेचारा वैसे ही पीछे जाता है वो। तो ये हैरेसमेंट है, हमारी पुलिस सिक्योरिटी के लिए भी हैरेसमेंट है ये। तो बचाए वो तनख्वाह कितनी मिलती है जो अपनी जिंदगी को बांध कर दें। पुलिस ट्रैफिक चलान वाले क्यों नहीं करते ट्रैफिक चलान? वो बड़ी वीगो या पेजाओ या फला गाड़ी को देख के पीछे क्यों हट जाते हैं? ये उसमें वेपन है, उसमें गार्ड्स हैं, उनका चलान नहीं कर पाते। ठीक, क्योंकि उनको एक तो सैलरीज नहीं मिल रही, उनको प्रोटेक्शन नहीं है। एक पुलिसमैन, एक ट्रैफिक पुलिस वाला इटसेल्फ पूरा आर्मी या पूरा डिपार्टमेंट, वो सब कुछ कर सकता है, वो गाड़ी सील कर सकता है, चलान कर सकता है, लेकिन उसको रहस इतना किया होता है, वो बच्चा आगे बढ़ के उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि अपने कानून की पासदारी करा सके, वो उसको चलान कर सके या उस गाड़ी को कम से कम जो तोड़ के जाए सिग्नल उसको सील कर सके। लेकिन उसको इतनी पावर नहीं दी गई और उसको हरास किया हुआ, गाड़ियां भी हैं, गार्ड्स भी हैं। तो बचा वो मोटरसाइकिल सारा दिन देखे ना आप रोड पे चलते हुए, तो आपको 98% जो चलान होते दिखते हैं मोटरसाइकिल वालों के। उनको तो भी पूरे करने ना, चलान पूरे करने या उनको पेमेंट करनी है, कुछ करना है, कोई टास्क दिया होता है। तो वो हर दूसरे रिक्शा बाइक उनका बस नहीं चलता, पैदल को भी चलान कर दें पहले, क्योंकि वो चलान बने ना उनको। हाँ, क्योंकि चलान बने उनको एसओ की तरफ से मिला हुआ कि भाई आपने ये 1000 चलान करना है या आपने 2 लाख रुपए जमा करना है इस राउंड अबाउट से। तो वो उसको पूरा करने के लिए वो हर दूसरे बददुआएं ले रहा होता है। ऑनेस्टली बताऊं, जितने अनहैप्पी एक कम्युनिटी है उसका नाम है ट्रैफिक पुलिस, उनकी जिंदगी पूरी बचाव की मैस हो जाती है बददुआएं ले लेके। लेकिन वो भी मजबूर हुए, जिनका चलान करना है, जिसको आप पकड़ना है उसको बचाए वो आके नीचे कर लेते हैं, ठीक है, हरास हो जाते हैं खुद। और जो बचाए मजलूम उनको दिखते हैं, वो उनकी लाइनें लगी होती हैं। एक आध दफा मुझे लगा मैंने सिग्नल तोड़ा है, येलो से मैं गेट पे निकल गया, उससे मुझे हाथ देते तो बेचारे यूं कर लिया, साइड में बाइक वाले तो उसको पकड़ लिया। मतलब ये आपकी वजह से बाइक वाला गया। मैं बताऊं ना, देखिए मतलब अगर मैं येलो पे था और जब मैं पहुंचा हूं रेड हो गई और फिर मैं ब्रेक नहीं मार सकता, मैं निकल गया रेड पे, तो उसने मेरी तरफ देखा गुस्से से, लेकिन साथ में बाइक आया तो उसका इशारा दे दिया कि इसको मैं क्या कहूँ, ये तो बड़ी सी गाड़ी में। तो ये है बेचारा, ये जो हमारी जो ट्रैफिक पुलिस का हाल है, उनको सिर्फ हरासमेंट की वजह से उनके हौसले नहीं बढ़ते, वो कानून की पास जो दिखता है शहर में दिखता है, आपको किसी शहर की आपको बारे में मालूम करना ना, ट्रैफिक देखें उसका। ट्रैफिक में जो वो डिसिप्लिन की कितने लोग चल रहे हैं, कितने सिग्नल पे खड़े हो रहे हैं, कितना तोड़ रहे हैं, कितने सिग्नल लगे हुए हैं, कितने पुलिस वाले खड़े हुए हैं, उस शहर के बारे में आप ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं कि ये शहर का कैसा होगा। सबसे अच्छी गाड़ियां लड़कियां चलाती हैं। बिल्कुल, लेफ्ट पे हो, राइट पे यूं टर्न मारती हैं, राइट वाला दिखती नहीं कि वो कहाँ है बेचारा। उनको तो सिग्नल अच्छा, ये लेफ्ट राइट तो देखना ही नहीं ना उनको। ये भी बड़ा मैं सबको नहीं बोल रहा। हाँ, नहीं सबको नहीं, मतलब बहुत सारा ऐसा है। पिछले दिनों, पिछले 6-7 दिन पहले मैं एक एक्सीडेंट हुआ मेरा। ओहो, मेरी प्यारी सी सिविक को पीछे से डेंट मारा किसी ने, गाड़ी मारी। हुआ क्या, मेरा सिग्नल खुला हुआ था, सामने से वो एक खातून थी, उन्होंने मोबाइल पकड़ा था, उन्होंने कुछ देखा नहीं, देखा सिग्नल तोड़ा और यूं में वो गाड़ी का, यूं पता नहीं मैं कैसे आंख नजर पड़ गई कि ये लेफ्ट से कहां से आ गई गाड़ी। मैंने हल्का सा ब्रेक मार, पीछे ठोक दिया। अब मुझे भी जल्दी पहुंचना था, नमाज जुम्मे का टाइम था, मैंने कहा ये आधा घंटा यहाँ लग जाएगा मेरा। मैंने पीछे आकर तो वैसे ही माफ़ कर दिया। वो मुझे देखता देखता फैमिली थी बेचारी कि ये उतरेगा कुछ बोलेगा। मैंने उसकी तरफ देखा गुस्से से और उसने बोला मैंने कुछ नहीं किया, आपने ब्रेक मारा। अब वो खातून थी, मैं आगे से गुजरी, सिग्नल खुला हुआ था मेरा, उसका रेड था, लेकिन वो खातून को परवाह ही नहीं थी कि सिग्नल, उसने जहमत ही नहीं की सिग्नल देखने की, और उसने गाड़ी ऐसे लेके गई, बल्कि इनफैक्ट उसने मेरी तरफ और गाड़ी मोड़ी कि जैसे मैंने सिग्नल तोड़ा है। पुलिस वाला पकड़ा हुआ शायद, उसको वहां से हाथ दिया होगा उसको, तो उसने मेरी तरफ गाड़ी और दबाई और दबा के यूं चली गई वो। अब मैं उसको फॉलो करता फेक, और मैंने सबर किया, मैं क्या टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस एक्सीडेंट। तो बहरहाल वो गाड़ी में अभी मतलब खड़ी हुई है। हर लड़की के लिए नहीं है ये बात। अच्छा, हो सकता है कोई नाराज हो जाए तो। अच्छा, महंगाई पे थोड़ा सा अब बात करते हैं कि महंगाई जिस तरह से बढ़ी है। अच्छा, हुआ ये था कि लोगों को बड़ा हुआ था कि अब शायद हो सकता है महंगाई
कम हो जाए, खान साहब के आते ही हो गई, मतलब लोग उस टाइम भी चीख रहे थे ना, मतलब अगर आप भी देखें बहुत सारे लोगों ने आपको भी कहा होगा कि खान साहब के आते ही महंगाई बढ़ गई, और ये देखो इसके रेट बढ़ गए, ये देखो इसके रेट बढ़ गए, ये देखो इसके रेट बढ़ गए। फिर जैसे ही कुछ काया पलटी तो लोग जरा खुशबू है कि अब आटे के रेट कम होंगे, अब इस चीज के रेट कम होंगे। फिर हुआ कुछ यूं कि हालात वाकयात सब कुछ बदल गए और अब लोग परेशान हैं। क्या नहीं, कहेंगे उस पे? मैं लोगों को बोलूँगा परेशान ना हो, अल्लाह से उम्मीद रखें, अपनी इनकम के ज़राए बढ़ाएं। क्योंकि देखिए ये महंगाई जो है ना, ये तो हम पे ला दी गई है, ये हम पे ला दी गई है। और बहुत सी बातें हम डिफेंस के हिसाब से कह लें या इंटीरियर देख लें, दुनिया की नज़रें हम पे हैं, किसी भी तरह इस कौम को तोड़ा जाए, किसी भी तरह। बहुत सी ऐसी डीप बातें मैं इस चैनल पर नहीं कर सकता, कि लाइव चल रहा है अभी आपका। तो अब मैं कहते हैं वो कभी वो जो इमरान रियाज के साथ चल रहा है वाकया, कहीं मेरे साथ ना शुरू हो जाए ना उसमें, क्योंकि यहाँ लोकल गवर्नमेंट भी बड़ी इसमें एक रोल अदा कर रही है इस काम के अंदर। मेरे खिलाफ भी लगता है 5-6 करेंगे और मुझे यहाँ से यहाँ घसीट होंगे भी बाद में। तो मैं ऐसी कोई बात करना नहीं चाहता, डरता नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कि अवाम देख रही है, फैसला उनके हाथ में है। अभी बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं, आगे कुछ वही सुन आपको असेंबली के इलेक्शन दिखेंगे आपको, तो रिजल्ट सामने आ जाएगा इस दफ़ा। आवाम बहुत जागी हुई है और बहुत वो है ना मोटिवेटेड है कि ये करप्शन को ख़त्म करना है, इनसे जान छुड़ानी है। तो आपको बहुत इसी साल आपको रिजल्ट नज़र आ जाएगा इनके साथ क्या होने वाला है। ये लोग शक्लें छुपाएंगे अपनी, यकीन जाने। अच्छा। कल भी आपने रिजल्ट देखा है, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया उनका, मैकडोनल्ड पे वो जा रहे थे, तो उनके साथ क्या हाल हुआ उनका, एहसन इकबाल के साथ क्या हाल हुआ है। तो ये सबके साथ होना है अभी पर अभी ये दिखे ये। अगर एक मैं शायद हो सकता है मैं यहाँ गलत हूँ और शायद मैं ठीक भी हूँ, इंसानियत नहीं है कि इस तरह से, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे जो चीज़ आती है मेरे हाल से पूरी दुनिया देख रही है, तो हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? हम अपनी पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं ना। हम इस तरह अपने ही मुल्क के लोगों को इस तरह इंसल्ट करके, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ है, मतलब मैं अगर एक जनरल बात करूं कि अगर कोई अपनी फैमिली के साथ है, कुछ दिन पहले भी एक वाकया हुआ एक लेडी के साथ, आपको शायद पता होगा, हमजा तो शहबाज की बीवी के साथ। यस, औरत है ना, औरत की थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट करे ना, वो चाहे किसी की भी बीवी बहन कुछ भी हो। अगर वो रेस्टोरेंट में बैठी हुई है, आप जाके वीडियो, मोबाइल और सोशल मीडिया का मकसद ये नहीं होता कि आप नेगेटिव चीजें, कभी कोई पॉजिटिव चीज भी तो बताएं ना, कुछ पॉजिटिव भी तो किया होगा, पॉजिटिव बताएं लाहौर कितना खूबसूरत है। आप पॉजिटिव बताएं कि बारिश होने के थोड़ी देर बाद लाहौर में आपको पानी नहीं नजर आएगा, वो आप क्यों नहीं बता रहे? सोशल मीडिया पे ये वीडियो डालें, ये वीडियो नहीं है, पर ये जरूर है कि इस तरह की चीजें देखिए, मैं ये समझती हूँ कि ये चीजें करके हम पूरी दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि हम कैसी आवाम है हम। देखिए नहीं, आपकी बात दिल को लगती है, अच्छी बात कह रही हैं आप, लेकिन इसके जो अवाम के साथ जो हो रहा है हाल ना, उसका एक साइड इफेक्ट है ये। नहीं, पर और आप अभी मुझे, भी मैं नहीं एक नहीं चीज सिर्फ आपकी करूंगी, बात। फिर आप इसको जरूर कंटिन्यू रखिएगा। मैं सिर्फ एक बात करूंगी कि ये मेरा घर है, इसमें 6 लोग हैं और किसी एक से बन नहीं रही है, या उसके फैसले खराब है, या उसकी वजह से नुकसान हो रहा है पूरे घर को, तो हम कोशिश करेंगे उसको बिठा के या अपने तरीके से या पूरी दुनिया के सामने तमाशा बनाएंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे। और जब हमें पता है कि पूरी दुनिया की नजर हमारे मुल्क पे है और सारी चीजें, सिचुएशन क्या है, आप क्या समझते हैं? मतलब मैं अपना एक नजरिया पेश कर रही हूँ और आप उसको अपने बेहतर तरीके से बता सकते देखिए हैं। सिंपल ये है कि लोगों के पास अपने सियासतदान के पास पहुंचने की अप्रोच नहीं है। अगर अप्रोच होती ना, मामला यहाँ नहीं बिगड़ते थे। जब वो अपने आप को अनरीचेबल बना लेते हैं अवाम के लिए, तो अवाम को अपना गुस्सा निकालने के लिए सिर्फ उनकी कहीं झलक दिख जाए एक दफा। आप पॉलिटिशियन है ना, तो अवाम में रहें, अवाम में देखें उनका रिएक्शन क्या है, किस तरह सफ़र करे, आटे दाल चीनी के रेट्स क्या हैं, बिजली के रेट क्या हैं, पेट्रोल के रेट क्या हैं। आप घर में दफ्तरों में बैठ के अपने ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करके अपनी पैसे तो बना रहे थे कार्टर्स के साथ। देखिए जब रेट बढ़ते हैं ना, इसमें पॉलिटिशियंस का हाथ भी होता है। अगर आज ब्रेड 110 130 या 150 की मिल रही है, क्या समझ रहे हैं आपको, ये फूड मिनिस्ट्री और दूसरी इसमें फ़ायदा नहीं उठाती? सबके पास चेक्स जो है ना एडवांस से पहुंचे होते हैं। ठीक, ये हर सियासतदान जानता है। हर चीज़ का जब रेट बढ़ता है ना, उसको पहले से उसको बता दिया जाता है, वो इंपोर्ट करके या बना के रख लेता है अपने, उसके बाद कार्टर मिलता है पूरा, एक हैंडसम अमाउंट देता है और अपने खामोशी से सुबह रेट बढ़ जाते हैं।
कि आज जो है दूध जो है 120 का नहीं 150 का मिलेगा, 150 का नहीं 170 का मिलेगा। अब तो 170 का भी नायाब हो गया दूध, उसमें भी पानी ही पानी मिल रहा है आपको। तो वो कार्टर जो है ना, ये रेट्स के बढ़ते हैं आम हुकूमत के होते हुए, हुकूमत की विदाउट परमिशन, विदाउट नोटिफिकेशंस। देखिए नोटिफिकेशन होते थे पिछले ज़माने में कि आपके प्राइस है, ये नोटिफिकेशन हमने दे दिया, डीसी ने दे दिया, फलां ने दे दिया, एक नोट्स आता है पब्लिक के सेक्टर के लिए, रिएक्शन दिखा जाता है। यहाँ आपको भुट्टो के ज़माने में आपको याद होगा शायद, उससे पहले लोग बताते हैं कि 1 पैसा या 2 पैसे बसों के किराए बढ़ते थे तो बसें जल जाती थी। आज ये बिल्कुल भंग पी के रेट बढ़ा देते हैं। अभी 100-120 रुपये आपने पेट्रोल डीजल बढ़ा दिए विद इन 15 डेज 20 डेज। क्या हाल होगा उन लोगों का? बहुत मुश्किल है, मुश्किल नामुमकिन हो जाएगा जीना। देखिए शहर खाली हो जाएंगे, मैं बताऊं अभी मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि शहर में मजदूर नहीं मिलेगा आपको, लोअर तबका नहीं मिलेगा। वो जैसी तैसी करके अपने बैक टू पवेलियन चलाएंगे, जिनके गाँव वहाँ चले जाएंगे या छोटे छोटे शहरों में चले जाएंगे या मूव कर जाएंगे कहीं और। आपको मजदूर तबका शॉर्ट दिखेगा क्योंकि मजदूरी कितनी मिलती है आपको, 700-800 रुपये। उसको बचाएगा, किराए का मकान होगा, बच्चों की पढ़ाई होगी और बीमारियां। का तकरीबन ऑयल है, तो वो अगर 700 की मजदूरी करेगा तो वो सिर्फ ऑयल करेगा भाई। उसके बाद उसके 550 बता रही हैं आप, 650-700 रुपये आप गलत बता रही हैं। आप मैं खरीदती नहीं है, मैं ग्रोसरी खुद खरीदता हूँ। नौकर कहेंगे औरत को नहीं पता। जी जी, तो मैं बता आपको तो शायद मैंने जब मंगवाया था तब इतने का था। मैं रिकवर आप करूंगी बताएं, बाद में। प्याज टमाटर 100 रुपये से किलो नहीं मिल रहा हो, आलू 80-70 रुपये से कम ना मिल रहा हो, तो आज तो दालें रेट और आपकी बढ़ जाएंगे ना, टमाटर के, लहसुन, अदरक, क्योंकि कल ईद वो है। तो नहीं, वो तो बढ़ चुके हैं लास्ट हफ्ते से, आज ज्यादा हो लास्ट वीक जाएंगे से ना। बढ़ चुके हैं। आपको 600 रुपये किलो नींबू नहीं मिलेगा आपको, नींबू नहीं मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये चीजें हमारे, ये कार्टर है ना, ये कार्टर बने हुए पूरे के पूरे, इन्होंने ये करना ही करना है। और हमारे सियासतदान जो है वो सियासतदान तो नहीं है, उनको सियासतदान कौन मानेगा। स्पेशली मुझे बड़ी होप थी, ऑनेस्टली बताऊं, बिलावल भुट्टो से मुझे बड़ी होप थी कि ये एक पढ़ा लिखा लड़का है, चलो जो बाप ने किया बेटे को कमा के दे दिया। भाई आप पैसा किसी जमा करते हैं, करप्शन किसी करते हैं, पैसा जमा करने के लिए आपने अनलिमिटेड पैसा जब कर लिया, एक होता है ना स्पीचलेस, एक होता है अनलिमिटेड पैसा। उसके बाद दूसरे समझते हैं यार मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस पर आराम करना है, तो आप आवाम के लिए खिदमत के लिए निकलते हैं। बिलावल भुट्टो जिस बाप का, जिस माँ का बेटा है, वो एक ठीक है, कुछ भी थी, करप्शन उसने भी की, अब वो मरहूम है अल्लाह के पास से, लेकिन देखें, लेकिन उसने, मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ। लेकिन उस खातून ने उसके अंदर, दिल के वो अंदर, बड़ी अच्छी सियासतदान थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उसका बड़ा लव है उसका बाप कुछ भी था। देखिए हाँ। बगावत हुई ना तो भुट्टो बुरा बना ना, अगर बगावत ना होती बांग्लादेश के अंदर तो भुट्टो बुरा बनता क्या? हम कहते हैं मुल्क डिवाइड कर दिया, भुट्टो ने मुल्क डिवाइड नहीं किया, भुट्टो ने ये पार्ट बचाया। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे। अगर भुट्टो मिलके उस सियासत में पढ़ता, ये करता, तो ये हिस्सा भी बांग्लादेश में जाता, इंडिया में जाता, और ये बांग्लादेश बन जाता पूरा एक, पाकिस्तान का नाम मिट आता। क्योंकि बांग्लादेश में बगावत हुई थी हमारे पाकिस्तान के खिलाफ, इंडिया ने मिलके उनको खरीद के और हमारे पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की। तो भुट्टो ने अगर पाकिस्तान का नारा लगाया कि तुम वहां मैं यहाँ, ठीक सही, तो उसका नारा सही था, इस मुल्क बचाने के लिए था। हम लोगों ने उसको नेगेटिव इम्पैक्ट लिया, भुट्टोइज्म को हमने दफन कर दिया। वो था जैसा कैसा भी था, लेकिन वो एक, चले वो एक अवाम का भी, अवाम का नुमाइंदा था, वो एक अलग बहस है। हाँ वो बहस है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसका अगर ये पोता नवासा है तो एक पढ़ा लिखा यूके से पढ़ के आके आप, ये हो जाएगा कि शायद एनी सुनना नहीं चाहती है, ये मेरे पे बड़ा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुनना नहीं चाहती, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, ये जब आप पढ़ लिख के आते हैं, एक अच्छे मुल्क में रहते हैं, जैसे यूके से पढ़ के आए, वहाँ के एनवायरमेंट देखा। आज इमरान खान क्यों एग्जाम्पल देते हैं बाहर की? टाइम तो देना अभी बिलावल को भी, क्या कितना बिलावल को कितना टाइम देंगी? यू नो हाउ इज ही ओल्ड? नहीं दें, अभी टाइम दें, मैं समझती हूँ देना टाइम चाहिए। दें, इस मुल्क को और बिकवा दें, इस मुल्क को नीलाम कर दें, बेहतरी उसको चेंज करना चाहिए, अपनी जिंदगी को चेंज करके अपने आप को देके अवाम में लेके आए। अगर आप पॉलिटिशियन है ना, आप अवाम में आए, अवाम को देखें वो क्या चाहती है, इस मुल्क के हालात से। 4 साल पीटीआई की हुकूमत में क्या बेहतरी आई? आपको ये जो रेट है, हुई है, मैं थोड़ा सा आपसे देखिए, सबसे पहले जो मैं नहीं, थोड़ा सा मेरा सवाल सुने कि 4 साल में अब क्या बेहतरी आई, अवाम को क्या फैसिलिटीज मिली, अवाम के लिए क्या सोचा गया,
किन चीज़ों में कमी आई, अवाम को क्या सहूलत दी गई। अगर अब बात अवाम की आ रही है ना, तो मैं अवाम के लिए बात करती हूँ कि 4 सालों में अवाम को क्या दिया गया, उनके लिए क्या सहूलत थी, कौन सी नौकरियाँ थी, कौन से घर थे, क्या फैसिलिटीज़ थी, थोड़ा सा वो मुझे बताएं तो फिर मैं सोच सकती हूँ कि मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ। सबसे पहले तो ये क्या हो सकता है कि लोग ये समझे कि शायद किसी आपके पार्टी पास की वजह टाइम से। शॉर्ट है, नहीं नहीं, मुझे दो चंद मिनट दे दें। अल्फाजों में जरूर आप देखिए, बोले, चंद चंद अल्फाजों में अल्फाज की मैं बात, 4 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगी इस जवाब के लिए। मेरे पास सिंपल बात यह है कि पाकिस्तान में से बाहर जब भी जाते थे आप ना, तो आप प्राउड फील करते थे, आप प्राउडनेस फील करते थे कि आपका लीडर कम से कम करप्ट नहीं है। पार्टी में लोग हैं, मेरे पाकिस्तान के देखिए गरीब लोग नहीं जाते थे बाहर। देखिए बाहर जाए ना जाए, हाँ। आपको इमेज पता चलता ना, आपके जो लोग बात करते थे मुल्क के बारे में, टीवी चैनल देखते थे, तो वो आपकी पॉजिटिवनेस दिखती थी इसके अंदर, ठीक है। ठीक है। क्राइम रेट बहुत आस्ता आस्ता डाउन जा रहा था। पंजाब ले लें, केबीके ले लें, सिंध भी ले लें, कराची को हटा के आप क्राइम रेट नीचे जा रहा था आस्ता आस्ता। सेकेंडली, आपकी जो कोविड आया 2 साल 1.5 साल हम जब कोविड में फंस गए, दुनिया में इन्फ्लेशन गया हाई। मैं यहाँ से बाहर जाते थे हम, यकीन जाने जो $1 की या 1 dirham की 1 रियाल की चीज़ थी वो 2-2.5 में मिल रही थी। जो 2-2.5 या 3 में मिल रही थी चीज़ें, हमारे यहाँ प्राइसेस 10-20% बढ़ी थी। लोगों को रोजगार भी था, हमारा पूरा पाकिस्तान, मेजोरिटी में पाकिस्तान खुला रहा। अच्छा, हमने आप तो काम किया। ग्रोसरी घर की करते, मैं नहीं करती। मुझे ये बताएं, खान साहब के आने से पहले ऑयल, आटा, दाल, सब्जियां, ये सारी चीजों के, अगर चीनी वगैरह के रेट और पेट्रोल के रेट, और फिर खान साहब के आने के बाद कितने बढ़े, थोड़ा सा अगर वो बता देखिए ये दें। डबल हो अवाम गए, के बारे में ये डबल हो गए। नहीं नहीं, सुने ना, अवाम के बारे में मैं, अब आप सादिक अमीन की बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा आपने बड़ा करप्शन वाली बातें की है कि ये हुआ और वो हुआ, तो मैं अब यहाँ भी लोगों को क्लियर हो जाएगा ना। हो सकता है कुछ लोगों की आंखें बंद हो, आज खुल जाए और वो भी उस तरफ चले जाए। देखिए लोग जान गए हैं जो उनके साथ हाथ हो गया है, ठीक है। अवाम, ये जो मीडिया जो खरीदते हैं ना, मीडिया खरीद के जो एंकर्स को बिठा के और प्राइजेस और आसमान पे पूछा के ये प्राइस होगी, ये प्राइस होगी, ये प्राइस होगी, वो उनके पीछे खुल गए अवाम के सामने। और उनको रियल लीडरशिप की मिसिंग याद आ गई कि यार अब हमें पता चला कि रियल लीडर मुल्क का कौन था, जिसको मुल्क का खैख्वा था वो। हम देख रहे हैं कि यार ये एक लोगों को लगा बिठाया गया। एक कब हुआ पाकिस्तान में ऐसा कि आपने 12-13 पार्टी मिलकर हुकूमत बनाई हो, वो भी एक दूसरे के अगेंस्ट। अभी मिलके बैठ गई ना, 3 महीने हो गए आपके बैठ गई हैं, और प्राइसेस कहाँ पहुंच गई हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि सादिक अमीन के साथ सारे चोरों की पार्टी वाले चोर आके बैठ गए, ऐसा आपके पास खिलाड़ी कितने? मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास खिलाड़ी कितने? मेरे पास अब टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे ये सेगमेंट खत्म करना है। पर इस पे डिटेल में हम जरूर बात करेंगे नेक्स्ट टाइम जब सेगमेंट होगा, फिर हम इस पे जरूर बात करेंगे। सिलसिला चल पड़ा था, पर क्या करें, सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, एडवांस आपको, ईद मुबारक। कल ईद है, बहुत भरपूर तरीके से मनाएं, अपनी फैमिली के साथ बारबेक्यू खाएं और एंजॉय करें। जी, हम गरीबों को याद रखें, जिनके साथ मजबूरियां में हैं लोग, सबको याद रखें, यही पैगाम और उनके साथ सेलिब्रेट करें मिलके सब। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद।